चले खैर हम इसको देखते हैं। इज अ स्पेशल कॉम्प्लिकेटेड, ये एक स्पेशल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और से सुनिएगा, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बहुत एमसीक्यूज आते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ। इज अ स्पेशल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का एक स्पेशल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें इसमें क्या होता है, इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स is reduced to half, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं, इसलिए मियोसिस को क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नॉन एज रिडक्शन डिवीजन। ये रिडक्शन डिवीजन कहलाती है। क्या है रिडक्शन डिवीजन? बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। मियोसिस ऑकर इन ओनली सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सेल। ठीक है, मियोसिस याद रखिएगा, मियोसिस occurs only in sexual reproducing cells। मतलब क्या है, यानी कि जर्म सेल्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, जर्म सेल्स में होगा। कब होगा? एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान ना। अब गैमेट फॉर्मेशन के दौरान कब? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस आप जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को कहा जाता है, और oogenesis oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम को कहा जाता है। हम फर्टिलाइज एग के लिए हमेशा ओवम या ओवा का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइज जो होगा। और अगर एग का वर्ड यूज करेंगे तो एग का मतलब होता है अनफर्टिलाइज, वो जो कभी फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को कलेक्टिवली देख लें तो दोनों को कलेक्टिवली गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो मेयोसिस ओनली टेक प्लेस एट द फॉर्मेशन ऑफ, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, मतलब गैमेटोजेनेसिस के दौरान मेयोसिस अपीयर होगा। और गैमेटोजेनेसिस से मुराद क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होगा और oogenesis किस में होगा? फीमेल के अंदर होगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद एज अ रिजल्ट इसमें क्या होगा, माइटोसिस में 2 सेल बने थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, वन सेल डिवाइड, कि एक सेल क्या होगा, डिवाइड्स इनटू 4 सेल्स। इसमें 4 बन जाएंगे ना। 4 कैसे बनेंगे देखें, मैं इसको रिमूव करता हूं, देखिएगा। देखें ये एक सेल है, सपोज करें 46 क्रोमोसोम्स है। इसने क्या करा, ये 2 सेल बना लिए। ये जो 2 सेल बनाए ये हुआ मियोसिस 1, मियोसिस 1 हो गया। यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हो गए आपके पास, यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस टू हाफ। अब आप जानते हैं कि ये क्या करेंगे, दोनों ये करेंगे इंटरफेस, इंटरफेस करेंगे। और फिर इंटरफेस करने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों मैच्योर हो जाएंगे। इंटरफेस करने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैच्योर। और मैच्योर होने के बाद ये दोनों भी आगे जाकर के क्या कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे। कैसे, देखिएगा इधर, देखिए ये हो गया मैच्योर, दोनों हो गए मैच्योर। अब इसने डिवाइड होके 2 बना लिए, इसने भी डिवाइड होके कितने बना लिए, 2 बना लिए। तो ये जो था ये था मियोसिस 2। फाइनली इन सब के पास कितने क्रोमोसोम्स आ गए, 23, क्योंकि इंटरफेस के बाद दोबारा डिवीजन हो रही है मैच्योरिटी के बाद। तो मियोसिस जो है वो कितनी स्टेजेस पे कंसिस्ट करता है, 2 डिवीजन में हमने डिवाइड कर दिया। एक को हमने नाम दे दिया क्या, मियोटिक डिवीजन का,
मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन या मियोसिस 1, या फिर आप मियोसिस 1 का नाम दे सकते हैं। मियोसिस 1 ही इंपॉर्टेंट है, मियोसिस 2 में तो वही होगा जो सारा माइटोसिस में हुआ था, ठीक है ना। इन दिस डिवीजन न्यूक्लियस डिवाइड, इन दिस डिवीजन न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियाई, कितने, 2 न्यूक्लियाई बना लेगा। एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, number of chromosomes is reduced to half, ठीक है। each nucleus इसमें फिर क्या होगा, each nucleus contain half number of chromosome, half number of chromosomes, हर न्यूक्लियस के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। फिर उसके बाद ये 2 न्यूक्लियस इंटरफेस करेंगे, अपने आप को मैच्योर करेंगे, फिर मैच्योर करने के बाद किस में चले जाएंगे, मियोसिस 2 के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मियोसिस 2 को ना मैं रिमूव करता हूं इसको, मियोसिस 2 को आप नाम देते हैं माइटोटिक डिवीजन का, इसका नाम देते हैं माइटोटिक डिवीजन, या फिर आप कहते हैं मियोसिस 2 कहते हैं इसको। इसको माइटोटिक डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सारा कुछ सेम वही को होता है जो माइटोसिस के अंदर हुआ था, बस इसलिए इसको हम माइटोटिक डिवीजन का नाम देते हैं। क्योंकि माइटोसिस में 1 से 2 बनते हैं, तो यहाँ पे 2 होंगे ना, 2 कितने बना लेंगे, 4, 1 2 बनाएगा और दूसरा क्या करेगा, न्यूक्लियाई, वो भी मैच्योर होने के बाद 2 बनाएगा, तो माइटोसिस वाला काम होगा यहाँ पे सारा, ठीक है। तो सर यस सर मियोसिस माइटोसिस में भी तो यही हुआ था जो मियोसिस 1 में हुआ था, नहीं, वो मैच्योर हुए मियोसिस थे। 1 के अंदर सुन लें, मियोसिस 1 के अंदर क्रोमोसोम क्या होते हैं आपके पास, रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस, और इंटरफेस जब करते हैं तो इंटरफेस में जाके मियोसिस के अंदर रेप्लिकेशन नहीं होगी, ये याद रखिएगा, रेप्लिकेशन नहीं होती, वहां पर टेट्रास बनते हैं, ये अब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। और माइटोसिस के अंदर वो इंटरफेस 18 घंटे तक इंटरफेस में रहता है, लेकिन मियोसिस के अंदर एट अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो इंटरफेस में जाएगा, और इंटरफेस के अंदर जाएगा तो रेप्लिकेशन नहीं करेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहेंगे, बल्कि अपने क्रोमेटेड को डिवाइड कर लेगा, वो क्रोमेटेड को डिवाइड कर लेता है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको इसी के अंदर आगे हम जब चलेंगे, तो ठीक है। सर आपने अभी बताया, हाँ, क्या बताया मैंने, आपने कहा कहा ना कि वो मैच्योर हुआ था, वापस 46 हुए, फिर वापस से उन्होंने नहीं, देखे डिवीजन सुने की, मैंने मियोसिस क्या 1 में कहा, बताया अभी आपने। सुने मैंने क्या कहा कि एक सेल था, उसने मियोसिस किया, मियोसिस किया तो 2 बना लिए। अब उन 2 ने क्या काम करा, उन 2 ने जाकर के यानी कि इंटरफेस किया। अब जब इंटरफेस किया तो इंटरफेस में मैच्योर, बाकी सारे फंक्शन तो करेगा, रेप्लिकेशन नहीं करेगा, यानी कि मैच्योर करेगा, साइज को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, और आरएनए पॉलीमरेज वगैरह इन सबको बन यानी कि क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, अपने मैक्सिमम साइज के ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें रेप्लिकेशन नहीं करता, रेप्लिकेशन क्यों नहीं करता, रेप्लिकेशन की जगह क्या करता है, ये मैं आगे आपको प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस के अंदर बताऊंगा जा करके। तो मियोसिस 1 में तो हाफ हो जाते हैं, ओके। ठीक है ना। फिर उसके बाद वो क्रोमेटिड को डिवाइड कर लेते हैं, कैसे क्रोमेटिड को डिवाइड कर लेते हैं ये मैं आगे आपको जाके बताऊंगा। तो याद रखना मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन है, क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हुए, लेकिन जो माइटोसिस है अब मियोटिक 2 है, यानी कि माइटोटिक 2 जिसको हम कह रहे हैं मियोसिस 2, वो नेचुरली क्या है, माइटोटिक इन नेचर है, जैसे माइटोसिस होता था। देखिए मैं लिख के बताता हूँ आपको यहाँ पे, इन विच देयर इज नो फर्दर रिडक्शन, इनमें जाके फर्दर रिड्यूस नहीं होंगे इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 2 न्यूक्लियाई,
2 nuclei divide to form 4 nuclei। वो 2 क्या बना लेंगे, 4 बना लेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखें, आप प्रोसेस में चलेंगे ना तो फिर वहां आप देखिएगा, ठीक है। तो चलें आप स्टार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट यानी कि मियोसिस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट डिवीजन मतलब मियोसिस 1, मियोसिस 1 को डिस्कस कर लेते हैं। या इसको आप क्या कहते हैं, मियोटिक, मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं आप इसको, उसको माइटोटिक कहते हैं 2 को, ठीक है। देखें, दिस इज द आपके पास मियोसिस 1 in which number of chromosome is reduced to half and form 1 nucleus to 2 nuclei। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम are reduced to half, reduced to half हो जाएंगे इसके अंदर ना, and form, फॉर्म आपके पास क्या है, यानी कि 1 न्यूक्लियस टू 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लिया। माय गॉड यार, शिट, क्यों बंद किया है, क्या वजह है यार, जब टाइम से ले रहे हैं तो फिर ऐसे क्यों ले रहे हैं ये लोग।